Hello everyone. Today we will discuss about future tense. First is our future indefinite tense. Rule of future indefinite tenses. Firstly we will use here subject, then will and shall. Now listen carefully how to use it. I और we के साथ हम shall का यूज करेंगे. फर्स्ट पर्सन I और we, सिर्फ उसके साथ ही shall का यूज होगा. बाकी हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ हम will का यूज करेंगे. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल इट इज कॉल्ड, देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट अदर वर्ब्स. लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स. दे विल गो टू शिमला. वो शिमला जाएंगे. हिंदी में इन शब्दों की पहचान गा गे गी से होती है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा कौन से सेंटेंसेस आएंगे, कौन से वाक्य आएंगे जिनके अंत में गा है, गी है, गे है आएगा. वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंसेस हैं. जैसे कि ये है दे विल गो टू शिमला, वे शिमला जाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्कूल विल ओपन ऑन मंडे. स्कूल सोमवार को खुलेगा. आई शैल मीट यू एज सून एज पॉसिबल. मैं जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो मैं तुम्हें मिलूंगा. गा गे गी आ रहे हैं ना सभी सेंटेंसेस में, तो इनमें हमारा जो है यही वाक्य आएंगे जिनमें हम फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, भविष्य के बारे में प्लान करते हैं. भविष्यत काल बोलते हैं इसे. और हमारा लास्ट सेंटेंस है वी शैल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर. हम अगले साल एक कार खरीदेंगे. नेक्स्ट इज अवर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. फ्यूचर है, भविष्य काल है, लेकिन कौन सा है? कॉन्टिन्यूस है, जो कि जारी है. फ्यूचर में जो एक जारी वाक्य है कि हम लोग ये काम कर रहे होंगे, तो उसमें हम लोग जो उन सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर पढ़ेंगे. इट इज अवर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. लेट्स रीड अबाउट इट्स रूल. सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड शैल बी. आई हैव टोल्ड यू वेयर टू यूज विल, वेयर टू यूज शैल. इसके बारे में अभी बताया है कि शैल कहाँ यूज होगा और विल कहाँ यूज होगा. अब इसके साथ जो है ये बी हेल्पिंग वर्ब हमारा ये एक्स्ट्रा है कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो ये विल और शैल की जगह क्या हो जाएगा? विल बी और शैल बी. प्लस वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी आएगा. उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फिर लास्ट में हमारे अदर वर्ड्स आएंगे. लेट्स सी अबाउट द एग्जांपल्स. ही विल बी प्लेइंग चेस. वह चेस खेल रहा होगा. देखिए कॉन्टिन्यूस के लिए रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हमारे हिंदी के शब्द है जो इनके अंत में आएंगे. तो पहले सेंटेंस में हमारा क्या है? वह चेस खेल रहा होगा. ही विल बी प्लेइंग चेस. कॉन्टिन्यूटी भी है और फ्यूचर टेंस भी है. नेक्स्ट इज अवर आई शैल बी राइटिंग माई ओन बुक. मैं अपनी किताब लिख रहा हूँगा. थर्ड इज अवर स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग. विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे. कॉन्टिन्यूटी इज हियर, present with ing, present first form, verb first form with ing, and will be to show continuity. Last sentence is our you will be waiting for your son in the evening. आप अपने पुत्र की शाम को प्रतीक्षा कर रहे होंगे. रहा होगा, रही होगी, ये इस सेंटेंस की हमारी पहचान है. ये हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है. We can find out that everywhere will be with present ing, shall be verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, ये हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब है. I के साथ shall be यूज हुआ, you के साथ will be यूज हुआ, he के साथ भी will be यूज हुआ और स्टूडेंट्स के साथ भी हमने will be यूज किया. I और we के साथ हम shall यूज करेंगे. ये चेंज कब होता है? I के साथ will कब आएगा? जब कोई हमारा डिटर्मिनेशन वाला सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक दिस एग्जाम. मैं ये पेपर दूंगा. तो वो जो हमारा डिटर्मिनेशन है, कोई प्रॉमिस है, कोई पक्का इरादा है किसी चीज़ को लेके, तो तब हम आई के साथ हम विल बी या विल का यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आई के साथ हम हमेशा ही शैल का यूज करेंगे. बिकॉज समटाइम वी ऑल्सो लिसन दैट वन पर्सन इज सेइंग दैट आई विल मीट यू टुमारो. दैट इज डिटरमाइंड सेंटेंस. वो डिटर्मिनेशन होता है कि वो ऐसा जरूर करेगा. आई विल कब यूज होता है? जब हमारा कोई डिटर्मिनेशन वाला सेंटेंस होता है, तब हम आई के साथ विल यूज कर सकते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज इफ यू विल सी एनीवेयर दैट देयर इज हेल्पिंग वर्ब विल विद आई. तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर कहीं आई के साथ जो है वो ये विल का यूज होता है.
Let's move to the next tense now. Next is our future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी में है, जैसे हम बोलते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. फ्यूचर परफेक्ट. इट्स रूल. सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे. आफ्टर देन विल हैव. हमने प्रीवियस सेंटेंस में विल बी शैल बी यूज किया था कॉन्टिन्यूटी के लिए. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स. फर्स्ट सेंटेंस इज माई मदर विल हैव रीच्ड फ्रॉम ऑफिस. मेरी माताजी ऑफिस से पहुंच चुकी होंगी. फ्यूचर है लेकिन वो काम जो है जो फ्यूचर में हो चुका होगा उसके लिए हम जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. वो काम जो फ्यूचर में जो भविष्य में हो चुका होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. माई मदर विल हैव रीच्ड फ्रॉम ऑफिस. सी हियर इज सब्जेक्ट, देन helping verb, after then verb third form and then other words or object we can say. This is our first example. Our second sentence is my mother will have reached from office. First sentence it is sorry. मेरी माताजी ऑफिस से पहुंच चुकी होंगी. Second sentence we shall have complete our work. हम अपना काम कर चुके होंगे. देखिए फ्यूचर में है लेकिन ये काम कंप्लीट हो चुका होगा. We shall have complete our work. You can see that with we here shall is used. Shall have. We के साथ और I के साथ हमने shall use किया है. In next sentence I के साथ हमने shall use किया है. I shall have gone to the market. मैं बाजार जा चुका हूँगा. I के साथ shall है और जब डिटर्मिनेशन होता है किसी चीज का, जब पक्का इरादा होता है, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं, तब हम आई के साथ विल का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज अवर यू विल हैव लर्न द फ्रेंच बाय नेक्स्ट ईयर. तुम अगले साल तक फ्रेंच सीख चुके होंगे. विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. सो इट वॉज अवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें भविष्य में काम हो चुका होगा. हम लोग इस टेंस का तब यूज करते हैं जब हम भविष्य में किसी काम के कंप्लीट होने की जो है वो वाक्य को लोग यूज करते हैं, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज अवर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस. परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है. से इट्स रूल्स. सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव एंड आफ्टर देन बीइंग. देखिए विल हैव और शैल हैव तो हमारा परफेक्ट टेंस का है, ठीक है. बीइंग हम कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहाँ से आया? कॉन्टिन्यूटी के साथ, कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ. और साथ में क्या यूज करेंगे? सिंस एंड फोर. सिंस और फोर में से एक प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज होगी एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स. लेट्स सी हाउ दिस सेंटेंस विल बी यूज्ड. फर्स्ट इज आई शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 वीक. मैं यहाँ 1 हफ्ते से काम कर रहा हूँगा. हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 1 वीक. मैं यहाँ 1 हफ्ते से काम कर रहा हूँगा. देखिए कॉन्टिन्यूटी है काम की और साथ में वो काम जो है परफेक्ट टेंस इसको क्यों बोला गया? क्योंकि वो कुछ समय पहले भी वो काम हो चुका है. अभी अभी शुरू नहीं हुआ है वो और ना ही भविष्य में, लेकिन वो पहले शुरू हो चुका है और अभी भविष्य तक और होगा. कब तक? 1 हफ्ते से काम कर रहा हूँगा. मीन्स वो कंटिन्यू रहेगा. थोड़ा सा वक्त पहले वो काम स्टार्ट हो चुका है बट वो अभी भी कंटिन्यू है और फ्यूचर तक वो कंटिन्यू है, तभी इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. एंड 4, in our previous tenses I have discussed that 4 is with period of time. Let's see 1 week. If previous 1 week has been written then we can use here since because we can count point of time for last 1 week. अगर हम यहाँ word last 1 week लिखते तो हम point of time जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन हम अभी ये 1 week हमें नहीं पता कौन सा 1 week है, भविष्य का 1 week है या बिल्कुल पिछला 1 week है. तो ये 1 week के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? प्रपोजिशन 4. Let's see second sentence. They will have been watching TV since last 2 hours.
वे पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। सी लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे। जब हम पिछले 2 घंटे हम लोग, ये पॉइंट ऑफ टाइम है हमारा, तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन सिंस यूज किया। वह पिछले 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। नेक्स्ट इज वी शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। हम पिछले 2 घंटे से, देखिए ये पिछले 2 घंटे हैं और ये 2 घंटे हैं, ये पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं और ये कौन से हैं, पिछले 2 घंटे। तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम का, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट टाइम। 2 hours है, पता नहीं कौन से 2 hours है, तो यहाँ हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2 hours है। You will have been cooking since previous 2 hours। अब देखिए यहाँ पे previous, पिछले, last और previous, these are near about similar, previous and last, okay? So preposition since is used here with point of time. You will have been cooking since previous 2 hours। तुम पिछले 2 घंटे से खाना पका रहे होंगे। So use of since and for, again I have told you, use of perfect continuous, I have told you that how this sentence is made with combination of 2 sentences, perfect and continuous. Perfect helping verb is given, third form we use in perfect, but here it is continuity, continuous also, so with verb first form ing is used here. I hope you get this point, you understand the tense rightly. If it is good, please like and subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you.